वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 22 फरवरी 2024 और 22 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व भेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 फरवरी को विश्व भेल दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में फरवरी महीने के तीसरे रविवार को विश्व भेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग विश्व की खूबसूरत प्राणियों में से एक भेल के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और भेल प्रजाति की समुचित देखभाल और उसके देखभाल में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने का संकल्प भी लेते हैं। आइए व्हेल शार्क के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। व्हेल शार्क पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक कीस्टोन प्रजाति है। इसकी अधिकतम लंबाई 18 मीटर तक होती है और इसका वजन लगभग 21 टन तक हो सकता है। व्हेल है वो ओवोविविपेरस प्रजाति होती है, जिसका अर्थ है कि ये अंडे देने के बजाय बच्चों को जन्म देती है जो लगभग 10 वर्ष की उम्र में परिपक्वता की स्थिति में पहुंचते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है और साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में रखा गया है तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स HIV जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पे महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने मणिपुर में महिला कौशल विकास पहल शुरू की है। अब मणिपुर, तो ये देख सकते हैं मैप में मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के करंट में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मणिपुर में केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की जनजातियों की बात करें तो कुकी जनजाति, मैती जनजाति, नागा जनजाति और अंगामी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर के लोक नृत्य हैं मणिपुरी लोक नृत्य, जो कि एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। इसके अलावा राखाल लोक नृत्य और नटराज लोक नृत्य, महाराष्ट्र लोक नृत्य, रौखत लोक नृत्य। मणिपुर के लोक संगीत की बात करें तो मणिपुरी संकीर्तन यहाँ का फेमस लोक संगीत है, जिसे 2013 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मैत्रेयी चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा हिचोंगबा मणिपुर में मनाया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खांगजोंग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो अभी हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है, जिसे लॉन्च करने की तैयारी में है। तो नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, जिसे लिग्नोसैट प्रोब कहा जाता है, इमिनेंट लॉन्च करने के लिए तैयार है। क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुमितोमो वानिकी के साथ साझेदारी में विकसित इस अभिनव पहल का उद्देश्य स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़ान संचालन में क्रांति लाना है। ये जो लकड़ी से बना उपग्रह होगा, ये पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल समाधान प्रदान करता है। मैग्नोलिया पेड़ों से प्राप्त लकड़ी से निर्मित लिग्नोसैट जांच पारंपरिक अंतरिक्ष यान सामग्री के लिए एक बायोडिग्रेडेबल विकल्प प्रदान करती है। धातु समकक्षों के विपरीत लकड़ी के उपग्रह वायुमंडलीय पुनः प्रवेश पर हानि रहित राख में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षति कम हो जाती है। अब जापान, तो ये देख सकते हैं मैप में जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और जापान की करेंसी है येन।
जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला धावक ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं धावक ज्योति याराजी और इन्होंने अभी हाल ही में एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कम्बोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के BR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू त्रोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में स्वतंत्रता सेनानी यू त्रोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो लगभग 2 वर्ष पहले ब्रितानी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू त्रोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण आज ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में किया गया है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री सनियाबलंग धर और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने आज संयुक्त रूप से इस प्रतिमा का अनावरण किया है। अब बांग्लादेश, तो ये देख सकते हैं मैप में, बांग्लादेश भारत के पूर्व की ओर स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ बातचीत शुरू की है? तो अभी हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ बातचीत शुरू करी है पूर्ण सदस्यता के लिए। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, इसको 1970 के दशक में हुए तेल संकट का समाधान करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1974 में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का केंद्र मुख्य रूप से ऊर्जा संबंधी नीतियां हैं, जिनमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी परिवार 31 देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, 13 सहयोगी देशों और 4 परिग्रहण देशों से बना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के लिए एक उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना अनिवार्य है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा कुछ रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें सबसे पहला है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट और इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की प्रमुख रिपोर्टें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। इस कानून में साफ किया गया है कि धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले एक फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी देते हुए कलेक्टर के पास जमा करना होगा। आवेदन के बाद जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से धर्मांतरण के वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य का आकलन करने के बाद इसकी अनुमति देंगे। अब छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिशरण। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा अध्यक्ष का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां पर श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? तो अभी हाल ही में यूपी के संभल में प्रधानमंत्री मोदी जी श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। तो अयोध्या धाम के बाद अब यूपी के संभल में कल्की धाम बनने जा रहा है। ये मंदिर विष्णु जी के 10वें अवतार भगवान कल्की को समर्पित होगा। यह मंदिर दुनिया भर में अनोखा है क्योंकि जिस अवतार के लिए मंदिर बन रहा है वह अभी प्रकट ही नहीं हुआ है। कल्की धाम मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग 10 गर्भगृह होंगे। मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी। 5 एकड़ में बनने जा रहा है ये मंदिर लगभग 5 साल में तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं?
तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष पर रहे हैं। तो ये है नवीन पटनायक जी। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेश लाल माथुर। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में झीलों की बात करें तो चिल्का झील यहाँ की फेमस झील है। उड़ीसा की जनजातियाँ हैं जुआंग, खरिया, संथाल, हो, कोल, गोंड, सोंड, डोगरिया और कौंध। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं सवारी, घुमरा, पैंका और छाऊ। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं और 10 राज्यसभा की सीटें हैं। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा और उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कविता चौधरी का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये देख सकते हैं, ये हैं कविता चौधरी और इनका अभी निधन हो गया। ये एक अभिनेत्री थी। तो 80-90 के दशक में प्रसारित हुए दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक उड़ान से फेम हासिल करने वाली अभिनेत्री कविता चौधरी अब नहीं रहीं। शुक्रवार को 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वह काफ़ी समय से कैंसर से पीड़ित थीं। उनका अंतिम संस्कार अमृतसर में किया गया। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में टेस्ट विकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।